जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है। वार पलटवार शुरू है। ओपी राजभर और योगी आदित्यनाथ जी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। ओपी राजभर और योगी आदित्यनाथ जी ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को मुस्लिम की पार्टी कह दी है। यह कह दिया है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों के लिए काम करती है। ये भले कहने के लिए, दिखाने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं, लेकिन ब्राह्मण के लिए इनके प्रति कोई भी आस्था नहीं है। जब ओपी राजभर जी का ये बयान आया, उसके बाद से समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तिलमिला गई। एक तरफ समाजवादी पार्टी भले ये कोशिश कर रही है, चढ़ावा चोरी मामले में बीजेपी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक भी एजेंडा, प्रोपोगेंडा इनका सफल नहीं हो रहा है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस, अयोध्या पुलिस, एसआईटी ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है, ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, और जो चौंकाने वाले खुलासे सोने, कार और नगद बरामद किए जा रहे हैं, इससे साफ तौर पे पता चल रहा है कि योगी की पुलिस बैठी नहीं है। और यहां पर तो यह भी इंटरनेट के ऊपर यह भी बात कही गई है कि मंदिर के अंदर अगर चोर घुसे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हुई योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। अगर एक घर में कोई एक चोर निकल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा घर ही चोर उचक्कों से भरा हुआ है। उसमें से एक सदस्य चोर है तो उस चोर को उखाड़ के निकाल करके फेंक दीजिए। एक बोरी में एक सरा आलू है, उसको फेंक दीजिए, नहीं तो पूरे बोरी को, वो आलू को सरा सकता है। तो राम भगवान के ऊपर आप आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते हैं। राम मंदिर के प्रति, राम भगवान के प्रति आस्था सनातनियों का अभी भी उतना ही है और ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन 2026 विधानसभा चुनाव में मेन मुद्दा राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को बनाना, यह सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण है। साधु संतों की तरफ से भी ये बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि राम भगवान के ऊपर इस तरह के राजनीति करके ये पाप कर रहे हैं। इसको मुद्दा नहीं बनाना है, क्योंकि राम मंदिर में जो भगवान बैठे हैं, राम भगवान बैठे हैं, आस्था आज भी सनातनियों का उतना ही है, कहीं ज्यादा है। चढ़ावे में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन कुछ लोग इसको एक प्रोपोगेंडा के तहत देख रहे हैं। दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आती है कि सीबीआई जांच को लेकर के बहुत कोशिश करी गई कि किसी तरीके से याचिका लगा करके राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सीबीआई की जांच हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पे उस याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन इस मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीआई जांच को लेकर के 3 याचिका दाखिल करी गई है, जिसमें आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त फैसला सुनाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को लेकर के 13 जुलाई को सुनवाई होगी। इस पर एक बड़ा स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया। और मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर सवाल खड़े किए गए, पैसों का हिसाब किताब जांचने की मांग की गई, ऑडिट कराने की मांग करी गई। कुल 3 याचिकाएं डाली गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो 13 जुलाई को सबकी नजरें हैं, आखिर इस मामले में सीबीआई जांच को लेकर के क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन जो विपक्ष ये बात कहती है कि सीबीआई भी बीजेपी का ही, ईडी भी बीजेपी का ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो फिर सीबीआई जांच की मांग क्यों करी जा रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। यानी विपक्ष भी यह बात मानती है कि सीबीआई निष्पक्ष तरीके से जांच करती है। लेकिन दोस्तों, यहां पे एक बड़ी खबर दोस्तों सामने यह भी आ रही है कि दे दनादन कर्मचारियों का इस्तीफा हो रहा है। राम मंदिर जो चढ़ावा चोरी हुआ है उस मामले में कुछ लोग के ऊपर भी शक की सुई जारी, जिसको नोटिस भी जारी किया गया है। लेकिन एक बड़ी खबर सामने आती है कि चढ़ावा गिनती मामले में 23 कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है। अब इंटरनेट के ऊपर दावा किया जा रहा है कि जो भी आनन फानन में, जल्दबाजी में इस्तीफा दे रहा है उस पर तुरंत कार्रवाई हो और उसकी जांच हो, यह मांग की जा रही है इंटरनेट के ऊपर। लेकिन किस मामले में 23 कर्मचारियों ने चढ़ावा गिनती मामले में जो इस्तीफा दिया है, पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो 23 कर्मचारी हैं उनका यह आरोप है कि ड्यूटी पहले 6 घंटे था, अभी 6 घंटे से 3 घंटे और बढ़ा दिए गए हैं, 9 घंटे कर दिए गए हैं। सैलरी जो 14,700 रुपए मिलती थी, अब सैलरी जो बढ़ाने की मांग करी गई थी उसमें भी कमी कर दी गई है, सैलरी नहीं बढ़ाई गई। फिर उसके बाद छुट्टियां कम कर दी गई है, यह भी आरोप लगाया गया।
इस मामले में 23 कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है। अब मात्र 13 कर्मचारी बचे हुए हैं और नई कर्मचारी भर्ती की जरूरत है और वो भी शुरू है प्रक्रिया। यह भी दावा किया जा रहा है कि जितने भी पुराने कर्मचारी हैं चढ़ावा गिनती मामले में, सबको वहां से टर्मिनेट कर दिया जाए, क्योंकि वहां की पूरी कार्यविधि उनको पता है। इसलिए नए कर्मचारी नए तरीके से और उनको पूरे निगरानी के साथ सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी के निगरानी में चढ़ावा की गिनती हो, ताकि भविष्य में ऐसी 1 रुपए की भी हेराफेरी ना हो सके। अब यहां पे दोस्तों जो बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि चढ़ावा चोरी मामले में जो चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं, उसको जान करके, उसको देख करके हर कोई हैरान है कि कैसे चढ़ावा चोरी का गलत प्रयोग किया गया, कैसे कैसे पैसों का गलत जगह लगाया गया उसको। अभी एक चौंकाने वाली खबर सामने ये आई है कि जो भी आरोपी थे जिन्होंने चढ़ावा चोरी किया, उसमें पैसों से उन चोरों ने कार खरीदी। ये बड़ा खुलासा हुआ है। पैसे चोरी करके, जो चढ़ावा में पैसे दिए जाते थे, उससे अपनी मनपसंद की गाड़ियां खरीद रहे थे, अपने शौकों को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। ये पुण्य का पैसा पाप में तब्दील किया जा रहा था, और अगर उस पैसे को अगर गलत तरीके से प्रयोग किया गया, आज उनको सजा मिल रही है। अभी एक चौंकाने वाली खुलासा सामने आया है दोस्तों। लवकुश जो आरोपी है, जिसको एसआईटी ने दबोचा है, जिसको गिरफ्तार किया है, ये चोरी के पैसे से पत्नी को सोने का लॉकेट देता था। ये चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। और ये पत्नी को जो सोने की लॉकेट चोरी करके, चढ़ावा का पैसा चोरी करके जो पत्नी के लिए ये लॉकेट बनाता था, उसको भी बरामद किया गया है। लवकुश के पास से पैसे भी बरामद किए गए हैं, सोने भी बरामद किए गए हैं, कार भी बरामद किए गए हैं। मतलब कि ये चौंकाने वाला खुलासा है। अभी एक और बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों। अविनाश शुक्ला को लेकर के बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसको सुनेंगे तो आप खुद सिर पकड़ लेंगे। मतलब चढ़ावा चोरी का पैसा कैसे गलत तरीके से प्रयोग किया जा रहा था। यह अविनाश शुक्ला का शादी होने वाला था और इसने अपने महिला मित्र पर पैसे लुटाए थे, और महिला मित्र पे जब ढेर सारे पैसे लुटाए, महिला मित्र भी खूब पैसों का सुख भोगी। लेकिन हुआ अंततः ये कि महिला मित्र से अविनाश शुक्ला की शादी टूट गई। शादी टूटने की खबर सामने आ गई। गलत तरीके से पैसा, पाप का पैसा जमा किया हुआ, वो तो नहीं फलता है। और यही कारण हुआ कि अविनाश शुक्ला की शादी भी टूट गई। आने वाले समय में जो भी आरोपी है और जो भी चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, सब पकड़े जाएंगे और सबके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। और जो भी सामान बरामद किए जा रहे हैं, वो जहां से पैसे आए थे वही पैसे जाएंगे। 1 रुपए इधर उधर नहीं होंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने ये सबको वादा किया है, पूरे सनातनियों को वादा किया है कि राम भगवान चढ़ावा चोरी मामले में जो भी पैसे राम भगवान के हैं, जिनके आस्था हैं, जो पैसे चढ़ावे में दिए गए हैं, वो पैसे 1 रुपए भी इधर उधर नहीं होने वाले हैं। 1-1 रुपए का हिसाब लेकर के चुकता करवाया जाएगा। अब आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।